लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सम। फाइन, क्वेश्चन 5 का लास्ट सम, यानी हमारा पेपर पैटर्न के हिसाब से पूरा पेपर हमने क्लियर कर लिया। इतना कर लिया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस टाइप के सम्स कर लोगे, आराम से एग्जाम में पास हो जाओगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट सम हमारा। ओके, यानी लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा पेपर पैटर्न के हिसाब से। फाइन, तो सम से हमारा द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स, ठीक है, एवरेज नंबर दिया फोन कॉल्स पर मिनट इन अ कॉल सेंटर कितना इज 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक मिनट, ओके, द नंबर ऑफ कॉल इज, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, ओनली 2, यानी x इज इक्वल टू क्या है 2, और सेकंड बोला है लेस देन 2, लेस देन 2 बता दिया, और वहां पे गिवन e रेज़ टू -4 इज इक्वल टू 0.013, यानी जहां पर e रेज़ टू -4 आएगा वैल्यू कितनी लेनी है 0.0183। ठीक है, चलो आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर फर्स्ट सम में जो दिया है आपका सेंटर वैल्यू दे दिए वो हैप्पी एंड मीडियन कितना दे दिया है 4। ठीक है, अब डायरेक्टली सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में आपको क्या बोला है, ओनली 2, कितने आने चाहिए सिर्फ 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2। अब वो वाला फॉर्मूला कौन सा वाला बोलो तो जरा, फॉर्मूला क्या है, e रेज़ टू -m फिर इनटू m रेज़ टू x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्टली इसके अंदर आंसर क्या है, सॉरी आंसर वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है। ठीक है, अब e m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दे ही दिया है ना सब में, कितना है 4, तो -4 क्योंकि माइनस m है ना ये। ठीक है, m कितना है 4, x की वैल्यू कितनी है 2 है अपॉन x फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, बोलो तो हाँ कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते। चलो e रेज़ टू -4 वैल्यू बताओ कितनी है, सब में दिया आपको कितना है 0.0183। ठीक है, फिर इनटू 4 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 4 4 जा 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कहां तक लोगे 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1, तो into 1 लिखने की जरूरत है नहीं, कट मारो इसको और सम सॉल्व कर दो। कितना होता है, ये कट हो जाएगा ना, 2 8 जा 16, राइट है, 2 8 जा 16। अब बाकी क्या रहा 0.0183 into 8, तो आपका आंसर कितना आता है निकालो। कितना आया 0.1464। क्लियर है, इजी था। नाउ सेकंड प्रोबेबिलिटी लिखो और सॉल्व करो, चलो खुद से कर पाओगे। प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, लेस देन 2, लेस देन 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किस तरह से लिखोगे, प्रोबेबिलिटी बोलो तो जरा लेस देन 2 क्या करोगे, x लेस देन 2। आपको लेस देन ग्रेटर देन के साइन के अंदर अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको आइडिया बताया था, राइट ना, ग लिखते हो यानी क्या हो गया आपका ग्रेटर देन, इस साइड का मुंह, और लेस देन यानी इस तरह से ल लिखते हैं, गुजराती में ल आता है लेकिन इस तरह से ल लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेस देन। क्लियर है, लेकिन याद रखने के लिए कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो। फाइन, गुजराती हो या लैंग्वेज कोई हमारे लिए इशू नहीं बनना चाहिए। फाइन, चलो तो x लेस देन 2,
अब इस तरह से रहेगा लेस देन 2 यानी कितने नंबर आ सकते हैं? कितने नंबर आ सकते हैं? 2 से कम और 0 1 2, राइट ना? ठीक है, तो लिखो p x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। समझा ना? ये अगर यहाँ पे लेस देन 3 रहता तो प्लस p x इज इक्वल टू कितना रहता? 2। समझा ना? जिससे कम रहेगा तब तक की वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू 0 भी और x की वैल्यू 1 भी है, तो दो चीज करेंगे हम यहाँ पे x की वैल्यू यानी डायरेक्टली फॉर्मूला ना लिख के हम डायरेक्टली स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, तो e ऊपर कितना है? -4 ही है ना, m की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, m वैल्यू 4 और x की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी है? 0 अपॉन x फैक्टोरियल। x यानी कितना है हमारे पास? 0 फैक्टोरियल। समझा ना ये? ठीक है, प्लस यहाँ पे आगे ना x की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे e रेज़ टू m यानी वापस सेम ही आएगा, e रेज़ टू -4। m की वैल्यू है 4, यहाँ पे x की वैल्यू है 1 अपॉन x की वैल्यू है 1 फैक्टोरियल। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ऑप्शन कर पाओ 4 रेज़ टू 0 और यहाँ पे 0 नो वैल्यू, तो बाकी क्या है हमारे पास? e रेज़ टू -4, इसकी वैल्यू है हमारे पास, है ना कि नहीं है? है ना, e रेज़ टू -4। बताओ वैल्यू कितनी है? 0.0183। क्लियर है? ठीक है, फिर बोला है प्लस। अब इसमें बताओ किस तरह से करोगे? सिंपल है ना, तो 1 फैक्टोरियल यानी कुछ होने ही नहीं वाला आगे। ठीक है, 1 फैक्टोरियल यानी कितना हो गया? 0। तो अब हमारे पास ये कितना है? e रेज़ टू -4। e रेज़ टू -4 कितनी वैल्यू हमारे पास? 0.0183 इनटू क्या बोला है? 4 रेज़ टू कितना है? 1 यानी 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? ओनली 1 टाइम यानी 4 ही रहेगा उधर। ठीक है, तो इनटू 4 इस तरह से ब्रैकेट में डाल दो यानी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये एक का और ये दूसरे का। तो अब 0.0183 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 0.0183 into 4, तो you will get the answer 0.0732। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो एंड लास्ट आंसर फाइनल आंसर दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आता है आपका 0.0915। कर लो फटाफट पर देख लो 915। चलो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, नो सर, नो आइडिया। ओके, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। पेपर पैटर्न के हिसाब से पूरे सम हमने कर लिए क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक। अगर आपको कुछ ना समझा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।